बदनसीबी बाप की कहानी। एक शादीशुदा जोड़ा अपना सेकेंड हनीमून मनाने के लिए खेरूज टूर पर गए थे। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण खेरूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एशिया की तरफ भाग गए, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वह चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यही विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों को पूछा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा होगा, पत्नी बोली होगी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक ने कहा, खेरूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई साल बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो उसे अपनी मां की मौत की जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सम्मान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता चला। डायरी में लिखा था, जब उसके मां उस खेरूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है। एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, इसलिए दोनों अकेले ही उस खेरूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनहूस समय आया था, तब उसके पिता ने उसे अकेली बची लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूबना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों के लिए अपनी पत्नी के कसम देने के बाद उसको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं खत्म की और पूरा क्लास शांति में डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी विकट हो जाती है, आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीजों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दीजिए। वह जो होटल में आपके खाने का बिल भरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने पैसों का घमंड नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह आपको पैसों से ज्यादा अहमियत देते हैं। वह जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं। वह जो आपको हमेशा मैसेज करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको बहुत याद करते हैं। और वह जो हर झगड़े के बाद पहले माफी मांगते हैं, इसलिए नहीं कि वह गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बातों, अपने गुस्से या अपने ईगो से ज्यादा आपकी परवाह होती है। तो मेरे दोस्त,
अगर आज का कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।